हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था और पाया था कि सर अभी तक जो हम लोग सिखाया गया है अगर उस बात को दिमाग में रखा जाए और उस रूल को फॉलो किया जाए तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आज हम लोग आगे का बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? एस.एम. शुक्ला का बुक। एस.एम. शुक्ला का बुक अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ है, वहां से चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो सर 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2016 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट कब का है? 31st March 2016 का। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर जेड का लोन। तो जेड का लोन क्या है? पार्टनर का लोन। फिर है एक्स का करेंट अकाउंट, जेड का करेंट अकाउंट, फिर कैपिटल। इस क्वेश्चन में कैपिटल और करेंट दोनों दिया हुआ है। उसके बाद एसेट साइड में स्टॉक, डेटर, वाई का करेंट अकाउंट, गुडविल, फर्नीचर, कैश। टोटल है बैलेंस शीट का 40,000 रुपीज। फर्म वॉज डिजॉल्व। फर्म क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। गुडविल वॉज टेकन ओवर बाई जेड फॉर ₹12,000। एक्स परचेज स्टॉक फॉर 6,000। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर वॉज 10% लेस। फर्नीचर वॉज ऑक्शन 3,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 500। पार्टनर्स विल पे कैश इफ नेसेसरी। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हालांकि क्वेश्चन में दो ही चीज बनाने बोला है, रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट। वो ये नहीं बोला है कि कैश अकाउंट बना के दिखाओ, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग बनाएंगे कि सर पता चले सही है कि नहीं। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी नया बात है? सर एक करेंट अकाउंट का नया बात है, ठीक है। रियलाइजेशन में करेंट अकाउंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे बनाते थे पहले वैसे बना लेते हैं। फिर करेंट अकाउंट जहां पर इफेक्ट पड़ता है वहां बात करेंगे। तो सर सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक 5,000। अगला नाम है डेटर 10,000। वाई करेंट सर वो नहीं आएगा। गुडविल 15,000। फर्नीचर 4,000। लाइबिलिटी साइड में बस एक आइटम क्रेडिटर, अमाउंट 5,000। ये हो गया बात हम लोगों का ट्रांसफर का। अब सर एसेट्स बिक रहा है, नीचे पढ़िए पहला ए नंबर पॉइंट। गुडविल जेड ले गया तो किसका नाम लिखेंगे? जेड का। जेड कैपिटल अकाउंट गुडविल। कितने में ले गया? 12,000। एक्स स्टॉक ले गया तो बाय एक्स कैपिटल। 6,000। फिर बिक रहा है तो बाय कैश। बोल रहा है डेटर 10% लेस मिलेगा उससे, तो 10,000 से 10% माइनस कीजिए तो सर 9,000 मिलेगा। फर्नीचर 3,000 में बिक गया। फर्नीचर 3,000। डिसोल्यूशन का खर्चा 500 टू कैश। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 500। उसके बाद और बताओ और क्या आ सकता है? सर एक और आएगा क्रेडिटर। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, बोला है भाई, बोला है पूरा पे कर देने, पूरा पे करो, बस ये हो गया। चलिए प्लस माइनस करें और रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको फाइंड आउट करें। 5 और 10 15 15 34 39,500। उससे माइनस करेंगे 39,500 माइनस 17,000 माइनस 6,000
4,500 का रियलाइजेशन में लॉस, पार्टनर कैपिटल किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1। तो 4,500 डिवाइडेड बाय 6, 750, 1,500, 2,250। ये बन गया हम लोग का रियलाइजेशन। फिर क्या बनाएंगे सर? पार्टनर का लोन अकाउंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लोन दिया हुआ है, बीडी। कितने रुपए का लोन दिया हुआ है ये देखिए सर, 3,000 ओनली। और क्या ट्रीटमेंट करते थे सर? पे कर देते थे, बस खत्म हो गया लोन अकाउंट। ₹3,000 खत्म हो गया। सर मान लीजिए, हम बोले क्या लोन का अकाउंट लायबिलिटी में आता है तो आप अकाउंट खोल के पे कर देते हैं? हम बोले हाँ। अगर मान लीजिए सर लोन का अकाउंट अगर एसेट साइड में हो तब क्या करेंगे? अगर लोन का अकाउंट कभी आपको एसेट साइड में दिखे तो उसको पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस को पैसा लेना है तो वो उसके कैपिटल से काट लेगा। बात समझे मेरा? लायबिलिटी में होता है तो पे करना होता है बिजनेस को, लेकिन अगर एसेट्स में हो तो बिजनेस को पार्टनर से लेना है तो वो लोन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, कि सर यहां ट्रांसफर करके पैसा को एडजस्ट करा लिया जाता है। लिखिए, अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले कैपिटल का बीडी लिख लो, लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 15,000, 5,500 और 10,000। करेंट अकाउंट भी है, क्रेडिट में भी है, सॉरी लायबिलिटी में भी है और एसेट्स में भी है। तो लायबिलिटी वाला जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है। एक्स का है और जेड का है, 1,000 एक्स में और जेड में 500। वाई का एसेट्स में है तो सर डेबिट साइड लिखेंगे करेंट अकाउंट। कितने का? वाई का करेंट अकाउंट है 5,000। तो आपको करेंट अकाउंट का समझ में आ गया बात कि सर अगर करेंट अकाउंट रहेगा तो कैपिटल में ही डालते हैं, लायबिलिटी वाला क्रेडिट में और एसेट्स वाला डेबिट में। आगे बढ़ो, अब क्या होगा? किसी तरह का बैलेंस शीट में रिजर्व प्रॉफिट लॉस नहीं, तो सर रियलाइजेशन का लॉस लिखिए। कितने का? 2,250, 1,500, 750। उसके बाद क्या पार्टनर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज ले गया है? जी, एक्स ले गया है और जेड ले गया है, एसेट्स ले गया है तो सर डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। कितने का? जेड में 12,000, सॉरी जेड में 12,000 और एक्स में 6,000। और कुछ नहीं, कोई लायबिलिटी उबिलिटी पार्टनर लेके नहीं गया है तो हम लोग का अकाउंट खत्म हो गया। चलिए जोड़ा जाए और बैलेंसिंग फिगर कैश में लिख दिया जाए। जेड का डेबिट साइड का पैसा अधिक है तो बैलेंसिंग फिगर बाय कैश। $12,750 में 10,500 माइनस कीजिए, 2,250। उसी तरह वाई का भी 6,500 डेबिट साइड में पैसा अधिक है, माइनस कीजिए। $16,000 माइनस 6,000 माइनस 2,250, 7,750। तो ये हुआ हम लोगों का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी खत्म। अब बनाएंगे कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट का एसेट्स में देखिए बैलेंस 1000 रुपया का दिया हुआ है, 1000। अब बस नाम ढूंढो, कैश का नाम मिला, टू रियलाइजेशन 12,000। कैश का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। कैश का नाम डेबिट में मिला बाय जेड लोन, जिसके अकाउंट से लाते हैं उसी का नाम लिखना होता है। फिर कैपिटल में आ गए तो सर क्रेडिट में नाम मिला, डेबिट में लिखो वाई कैपिटल 1000, जेड कैपिटल 2250, और इधर डेबिट में मिला तो क्रेडिट में लिखें बाय एक्स कैपिटल 7750। आइए मैच करा के देखें क्या मैच करता है। ये आएगा 16,250, ये भी आएगा 16,250। हालांकि क्वेश्चन में हम लोग को ये और ये बनाया नहीं बोला, वो तो बोला सिर्फ इन दोनों को बना दिखलाइए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके देख लिए कि हां सर सही है या नहीं। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 ऑफ ए बी एंड सी। बोल रहा है बैलेंस शीट दिया हुआ है ए बी सी का। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 2:1 के रेशियो में। एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का, मोर्टगेज लोन दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है और क्रेडिटर दिया हुआ है। टोटल है 1,21,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, डेटर, स्टॉक, कैश और सी का कैपिटल दिया हुआ है। टोटल 1,21,000। They decided to dissolve the partnership and the following arrangements were made upon। बोल रहा है उन्होंने तय किया है, एबीसी ने तय किया है कि वो बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे। कुछ एग्रीमेंट हुए उसके लिए। नंबर 1, फिक्स एसेट्स इंक्लूडेड। बोल रहा है फिक्स एसेट्स के अंदर इंक्लूड है मोटर कार 5,500 टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 9,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000 टू बी बोर्न बाय द फर्म। बोल रहा है फिक्स एसेट्स के अंदर एक मोटर कार है जिसका कीमत है 5,500, जिसको बी ले जा रहा है 9,000 में, लेकिन एक शर्त रखा गया है कि इसको बनाने में 2,000 का खर्चा होगा जो कि फर्म को करना पड़ेगा। मतलब 5,500 का मोटर कार है, उस पे फर्म कितना खर्चा करेगा? 2,000 का, और तब वो मोटर कार ठीक हो जाएगा जिसको पार्टनर बी ले जाएगा। कितने में ले जाएगा? 9,000 में। तो बिजनेस के लिए दो ट्रांजैक्शन है, एक एसेट्स को बी ले जाएगा 9,000 में, तो सर एसेट्स ले जाएगा तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में किसके नाम से? बी के नाम से। और फर्म को खर्चा करना पड़ेगा 2,000, तो खर्चा कहां जाता है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कि सर टू कैश बोल के 2,000 रुपया लिख दीजिएगा रिपेयर के नाम से। हम बोले ठीक, आगे बढ़ो। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का है, सब्जेक्ट टू मोर्टगेज लोन टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000 सब्जेक्ट टू मोर्टगेज लोन टू बी टेकन ओवर एट 40,000। बोल रहा है लैंड और बिल्डिंग जो कि फिक्स एसेट्स में इंक्लूडेड है वो 50,000 का है। ए उस लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 में ले जा रहा है, तो सर पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ए के नाम से लिख दीजिएगा। बोले ठीक। उसके बाद बोला है कि ए मोर्टगेज लोन को भी ले जा रहा है, ये एक लायबिलिटी है, तो सर जब पार्टनर लायबिलिटी को ले जाता है तो रियलाइजेशन कहां लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में कि सर 2A के नाम से मोर्टगेज लोन दे दीजिएगा उसको। 2 पॉइंट खत्म। उसके बाद लिखा हुआ है अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिटर आर टेकन बाय रमेश लिमिटेड इन कंसिडरेशन ऑफ इशू ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। बोल रहा है कैश को छोड़ के बाकी सारा एसेट्स रमेश लिमिटेड ले जाएगा। कितना में ले जाएगा? बोला 5,000 इक्विटी शेयर देगा 10 रुपया वाला, मतलब 50,000 में ले जाएगा। हम बोले हां। तो सर रमेश ले जाएगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में।
कि सर जैसे पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, उसी तरह रमेश ले गया तो रमेश का नाम कहां लिख देंगे, क्रेडिट में, और बाद में रमेश से क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर, हम बोले हां। फिर लिखा है दीज शेयर आर टेकन ओवर एट एन टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ 48,000। ये जो शेयर रमेश लिमिटेड दिया है उसको पार्टनर ले गया है 48,000 में इक्वली बाय ए एंड बी। रमेश से जो शेयर मिला, क्योंकि रमेश बिजनेस का एसेट्स ले गया तो वो क्या दिया, शेयर, वो शेयर ए और बी इक्वली ले लिया, और कितना में लिया, 48,000 है, मतलब 24,000 रुपया में ए ले लिया, 24,000 में बी ले लिया, जबकि शेयर तो 50,000 का था। 50,000 का शेयर 48,000 में सर पार्टनर निकाल लिया, तो क्या बिजनेस को 2,000 का लॉस है, जी हां, रियलाइजेशन में शेयर का लॉस जाएगा 2,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ए क्रेडिटर ऑफ 2,500 नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दी बुक्स हैड टू बी पेड। बोल रहा है एक क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, 2,500 रुपए का पेमेंट कर देंगे। बोला है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट अज्यूमिंग दैट द फाइनल सेटलमेंट वाज मेड बाय द पार्टनर्स ब्रिंगिंग इन और अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट, 3 अकाउंट हम लोग को बनाना है। लेकिन इसके अलावा हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे, वो किसका अकाउंट होगा, रमेश का, रमेश अकाउंट, रमेश लिमिटेड अकाउंट है, सॉरी रमेश लिमिटेड अकाउंट। सर ये क्यों बना रहे, समझाने के पॉइंट से इसीलिए, वरना सॉल्यूशन तो बस यही 3 का है। और एक और अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर ऑफ रमेश लिमिटेड। चिंता नहीं कीजिए, हम समझाएंगे भी। तो हम लोग का सर सॉल्यूशन रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट, और 2 वर्किंग के तौर पे हम बनाए हैं, रमेश लिमिटेड और इक्विटी शेयर ऑफ रमेश लिमिटेड। चलिए टेंशन मत लीजिए, आराम से बनाइए। पहला काम सर एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करिए, कर दो। फिक्स एसेट कितने का, 70,000। डेटर 30,000। स्टॉक, कैश वो नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड मॉर्गेज लोन 25,000। रिजर्व नहीं आएगा। क्रेडिटर 10,000। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए, लिखा है पहला मोटर कार बी ले गया, तो सर बी का नाम लिखिए। मोटर का कितने में ले गया, 9,000, और इसके ऊपर फर्म खर्चा किया है इस मोटर कार पे, तो 2 कैश। रिपेयरिंग एक्सपेंस कितने का, 2,000, कि सर 2,000 का खर्चा किया। उसके बाद अगला लैंड और बिल्डिंग ए ले गया 60,000 में, तो सर बाय ए कैपिटल। क्या ले गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने में, और ए फिर एक लायबिलिटी भी ले गया है, टू ए कैपिटल। कौन सा लायबिलिटी, मोर्टगेज लोन, कितने में, 40,000। तो सर मॉर्गेज लोन भी खत्म हो गया। आगे बढ़िए, फिर लिखा है अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिटर आर टेकन ओवर बाय रमेश लिमिटेड। बोल रहा है बाकी का जो एसेट्स है, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर, इसको कौन ले गया है, सर इसको ले गया है जो एक रमेश लिमिटेड है, वो कितने रुपए में, 50,000 में। कैसे निकाले 50,000, वो 5,000 शेयर दे रहा है 10 रुपया के वैल्यू का, तो 5,000 इंटू 10 50,000,
तो सर यहां लिखिए बाय रमेश लिमिटेड। वो क्या दे रहा है? 5,000 इक्विटी शेयर। कितना वाला? 10 वाला, तो 50,000। ओके, तो सर रमेश लिमिटेड से हम लोग को 50,000 इक्विटी शेयर मिलेगा। आगे बढ़ो, फिर लिखा है कहां गया? फिर लिखा है दीज शेयर्स आर टेकन ओवर एट ए टोटल एग्रीड वैल्यू ऑफ 48,000 इक्वली बाय ए एंड बी। चलिए इस बात को डील कर ही लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन नीचे कर रहे हैं ताकि आपको बाकी लेजर भी दिखाई पड़े। रमेश लिमिटेड मेरे लिए क्या बन गया? डेटर टू रियलाइजेशन, कि रमेश से कितना पैसा लेना है? 50,000। और रमेश क्या दे दिया हमको? इक्विटी शेयर 50,000। तो सर ये अकाउंट तो बंद हो गया। अब इक्विटी शेयर का बात करिए। मेरे पास इक्विटी शेयर आया, किससे मिला है? सर रमेश लिमिटेड से। और ये किसको दे देंगे? ए और बी को 48 में। तो 24,000 ये, 24,000 ये, दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है। हम बोले हाँ, क्योंकि लॉस आया। 50,000 का इक्विटी शेयर ए और बी कितना में ले गया? 48 में। तो सर 2,000 का लॉस है, इसका नाम क्या लिखिएगा? रियलाइजेशन। कि सर ये है लॉस, शेयर सस्ता ले गया। तो ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कहां जाएगा? रियलाइजेशन टू लॉस ऑन इक्विटी शेयर। कितने का लॉस? 2,000 का, क्योंकि ए और बी 2,000 सस्ता ले गया, तो बिजनेस को 2,000 का लॉस हो गया। तो ये दो लेजर काम का था, इसलिए हम लोग बनाए कि हां सर इसी का यूटिलिटी था। लिखिए, चलिए अब बात करें अब क्या होगा। सर क्वेश्चन में बोला है एक क्रेडिटर है जो इंक्लूडेड नहीं है बैलेंस शीट में, उसको पे कीजिए। तो हम बोले सर ये वाला क्रेडिटर बाकी है 10,000 का, साथ ही साथ नीचे में बोला है एक और क्रेडिटर। तो सब मिला है कितना क्रेडिटर हो गया? 12,500 जोड़ के बाहर। बात समझ रहे हैं? और डेटर और स्टॉक तो रमेश लिमिटेड ले ही गया है। बच कौन गया? मोर्टगेज लोन, वो ए ले गया है, और क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पूरा पे करना पड़ेगा। और नीचे में बोला है एक और क्रेडिटर है जो कि बुक्स में इंक्लूड नहीं है, मतलब वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, उसको भी पे करना पड़ेगा। तो हम बोले सर जो बैलेंस शीट में है उसको तो पे करना ही है, और जो बैलेंस शीट में नहीं है उसको भी पे करना है। तो दोनों को जोड़ के एक साथ पे कर दिए हैं। चलिए अब निकाले प्रॉफिट लॉस। $50 + $60 + $9, 1,19,000 + 35,000 plus 35,000, 1,54,000 minus 1,10,000 minus 14,500 minus 42,000। सर ये तो लॉस आ रहा है। हम बोले बुक में देखिए, बुक में तो प्रॉफिट है 2,500 का, तो कुछ छूट गया हम लोग से। मोर्टगेज लोन 40,000 है, 25,000 क्यों लिख दिए हम भला? तो 60 + 50, 1,90,000 + 50,000, 1,69,000 होगा। अब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर्स का नाम है ABC। ₹2,500 का प्रॉफिट है, रेशियो है 2:1, तो 1,000, 1,000,
और 500, ये हो गया। अब चलेंगे कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बाय बैलेंस बीजी। बैलेंस बीजी कितने का है? ए और बी का है लाइबिलिटी साइड में 40 और 25। यही वाला 25 गलती से मॉर्गेज लोन में लिखा गया था हमसे। और सी का एसेट साइड 6000। नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व को बांट देंगे 2 to 1 में, तो 2400, 1200। और कुछ बैलेंस शीट से जी नहीं। रियलाइजेशन का प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 1000, 1500। और बताइए सर, पार्टनर इक्विटी शेयर ले गया है। सर इक्विटी शेयर तो लायबिलिटी होता है। हम बोले जो कंपनी इशू करती है उसके लिए लायबिलिटी होता है, खरीदने वाले के लिए जिसको मिलता है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, तो एसेट्स है। रमेश लिमिटेड जो इशू किया तो रमेश लिमिटेड के लिए इक्विटी शेयर लायबिलिटी है, लेकिन हमको मिला है, हम तो उससे लिए हैं, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए तो एसेट्स है। तो एसेट्स ले जाता तो कहां लिखते हैं हम लोग? सर डेबिट साइड, वही लिखे हैं। कितना कितना में ले गया? 24,000 का ए, 24,000 का बी। और बताइए सर, ए लैंड एंड बिल्डिंग भी ले गया है, 2 रियलाइजेशन। ए ले गया है 60 में और बी ले गया है मोटर कार 9000। उसके अलावा ए एक लायबिलिटी भी ले गया है बाय रियलाइजेशन। कौन सा लायबिलिटी? मॉर्गेज लोन। सर मॉर्गेज लोन ले गया। और बताओ, बस अब कुछ नहीं, प्लस माइनस करके कैश निकाला जाए। $6,000 माइनस कर दीजिए 4,300 टू कैश। ये हुआ 84,000 माइनस 600 बच जाएगा। उसके बाद ये आया 33,000। अच्छा, कैश सारा इधर ही आ गया। 33 में माइनस कर देंगे 25 और 3 28,400। 4,600। ये क्या निकल गया? कैश का पैसा। आइए मैच कराएं बुक से। 600, 4600 और 4300, ये भी मैच। लास्ट कैश अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में 2 बैलेंस बीडी कितना है? 5,000। एसेट्स में कैश का बैलेंस है 5,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में देखें, कैश का नाम सर इधर तो नहीं, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना? 14,500। और सर कहीं कैश का नाम ये रहा, ए कैपिटल 600, बी कैपिटल 4600 और सी कैपिटल 4300। आइए जोड़े 14,500। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर तरफ चले। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज
टू 2:2:1 बोल रहा है एबीसी पार्टनर है जो 2:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 इज एज फॉलो। बोल रहा है उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को इस तरह से। सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल, रिजर्व फंड टोटल है 25,000। एसेट्स में है कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्सचर और प्लांट एंड मशीन। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द फॉलोइंग आर द अमाउंट रियलाइज। प्लांट एंड मशीन 8500, फिक्सचर 1500, स्टॉक 7000, डेटर 3700। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2%। क्रेडिटर पे कितना डिस्काउंट मिला है? 2% का। ए एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। देखिए यहां पे क्वेश्चन बोला है, ए बोला कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, तो क्या ये फर्म का खर्चा होगा? नहीं, फर्म का कोई खर्चा नहीं माना जाए क्योंकि सारा खर्चा कौन उठा रहा है? ए। फॉर दिस सर्विस ए इज टू पेड 120। इसके लिए फर्म ए को कितना पे करेगा? 120 रुपया। तो बिजनेस के लिए खर्चा सिर्फ 120 रुपया का है। एक्चुअल में जो भी रियलाइजेशन में खर्चा हो वो कौन बियर कर रहा है? ए। तो वो बिजनेस के बुक्स में उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए 120 रुपया खर्चा है जो वो ए को देगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस 1900, ये बेकार का चीज है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि ये खर्चा तो ए उठाएगा, जो पार्टनर ए है वो बोला है हम बियर कर लेंगे। तो सर बिजनेस को इस 1900 रुपया से 1900 से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन मना किया है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 500। बोल रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 500 रुपया का, विच वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 400। इसको कौन ले गया? बी ले गया। तो सर एसेट्स ले आएगा बी, कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। बोल रहा है बताइए बुक्स को बंद करने के लिए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सर यही 3 अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। डेटर 4000, नेक्स्ट स्टॉक 5000, उसके बाद फिक्सचर 2000, प्लांट एंड मशीन 9000। लाइबिलिटी में बस क्रेडिटर है जो ट्रांसफर होगा बाय क्रेडिटर 4000। कैपिटल, रिजर्व फंड वो नहीं जाता है। अब एसेट्स बिक रहा है तो बाय कैश। प्लांट एंड मशीन 8500, फिक्सचर 1500, स्टॉक 7000 और डेटर 3700। फिर लिखा है क्रेडिटर को 2% के डिस्काउंट में पे कर देंगे टू कैश। क्रेडिटर 4000 का क्रेडिटर डिस्काउंट कितना है? 2%। तो 4000 का 2% 80 रुपीज। तो सर 3920 ये पेमेंट हुआ क्रेडिटर को। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ए को 120 रुपया देंगे। तो टू ए कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है। किस चीज का है ये? हम बोल रहे हैं सर ये सर्विस जो दिया है उसके लिए सर्विस एक्सपेंस है ये 120 रुपया। एक्चुअल खर्चा 1900, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर ऊपर में क्वेश्चन बोला है कि ए सामने से ये बात बोला है कि ए विल बियर ऑल दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ए बोला है सारा खर्चा हम उठाएंगे, सिर्फ हमको 120 रुपया दो। तो जो 1900 रुपया 1900 खर्चा है वो ए का है, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्म को अगर कोई मतलब नहीं तो वो क्यों रिकॉर्ड करेगा? आगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 500 का, जिसको बी ले गया है 400 में। तो सर एसेट्स ले गया है तो एसेट्स तो क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने में ले गया है? 400। खत्म। चलिए जोड़ा जाए, प्रॉफिट लॉस निकाला जाए। 8500 प्लस 1500, 10,000 प्लस 7,000 प्लस 3700, 20,700 प्लस 4,000 प्लस 400, 25,100
उसमें से माइनस 5 और 4 9,000, 2 और 9 11,000, माइनस 3920 माइनस 120, 1060 का प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। आइए बुक से मैच कराएं, क्या मैच कर रहा है? 1060 जी। प्रॉफिट कैसे बांटना है? 2-2-1। तो सी को मिलेगा 2-1-2, बी को मिलेगा 4-2-4 और ए को भी 4-2-4। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस शीट में कैपिटल और रिजर्व दो चीज है जो यहां आएगा। बाय बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है 10,000, 4,000, 2,000। उसके बाद रिजर्व, अमाउंट है रिजर्व का 5,000, 2-1 में बांट दीजिए। उसके अलावा रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है 4-2-4 और सी का है 2-1-2। इसके अलावा सर ए को सर्विस के लिए 120 रुपया देना है, तो बाय रियलाइजेशन। बी एक एसेट्स ले गया है, तो टू रियलाइजेशन 400 का। और कुछ? जी नहीं, और कुछ नहीं। चलिए जोड़िए 3,212, 6,424 और ये हो जाएगा 10 दू 12,000, 544। टू कैश बैलेंसिंग फिगर 6,024 और 12,544। चलिए कैश अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, कैश अकाउंट में कितना पैसा है? 5,000। बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट है 5,000। उसके बाद कैश का नाम ढूंढो। क्रेडिट में मिला डेबिट में, टू रियलाइजेशन 20700 और कैश का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 3920। कैश का नाम मिला डेबिट में बाय ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ए में 12,544, 6,024, 3,212। आइए इधर जोड़ें 3920 प्लस 12,544 प्लस 6,024 प्लस 31, ये भी वही आएगा 25,700। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चले। लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स who share profit and losses in the ratio of 3-1 on 31st March 2016. The position of the firm was as follows. तो ए बी सी पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3-1 में। उनका 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एज, लोन, रिजर्व फंड और कैपिटल। टोटल है 1,70,000। एसेट साइड में है बैंक, स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्लांट एंड मशीन 1,70,000। The firm was dissolved on 1st April 16. Joint life policy
इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 10,000, 36,000 रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक, 29,000 फ्रॉम डेटर, 72,000 फ्रॉम प्लांट एंड मशीन. One bill for rupees 1400 discounted in advance was dishonor. Pass necessary journal entry and ledger account. बोल रहा है एंट्री कीजिए और लेजर बनाइए. हम लोग क्या बना के आपको दिखलाएंगे, पहले लेजर अकाउंट. चलिए शुरू करें. तो सर क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उसका लोन अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है. इस बार क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट. क्यों, क्योंकि सर बैलेंस शीट में बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनेगा. शुरू कीजिए. स्टॉक अमाउंट 39,600. उसके बाद स्टॉक के बाद है डेटर. डेटर का पैसा कितना है 30,000, 28 नहीं है, 2,000 प्रोविजन है तो प्रोविजन कहां जाएगा, क्रेडिट में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का. फिर है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 8,000. और फिर है प्लांट एंड मशीन 87,400. लाइबिलिटी साइड में दो आइटम है जो आएगा, एक है क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेएबल. क्रेडिटर 30,800 और बिल्स पेएबल 7,200. लोन अलग है, रिजर्व फंड नहीं आता है और कैपिटल भी नहीं आता है. तो सर वो तीन चीज हम लोग पहले से लिख के रखे हुए कि वो सब नहीं आता है. अब क्या 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 बिका है, बोल रहा है सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ए ले जाएगा, ए कैपिटल एसेट्स ले गया. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने रुपए में ले गया, 10,000. उसके बाद बाय बैंक एसेट्स बिक रहा है. स्टॉक कितने में, 36,000. डेटर 29,000. उसके बाद प्लांट एंड मशीन 72,000. फिर लिखा है एक बिल है 1,400 का, वो डिसऑनर हो गया तो उस बिल को पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक. बिल डिसऑनर कितने का बिल है वो, 1,400. बस खत्म. क्या रियल लायबिलिटी का पेमेंट करना कंपलसरी है, जी हां. क्या इस क्वेश्चन में कोई रियल लायबिलिटी है, बिल्कुल. क्रेडिटर और बिल पेएबल. प्रोविजन वो कोई रियल लायबिलिटी नहीं है सर, वो सिंबॉलिक है कि आपको शक था तो कोई लेने थोड़ी आएगा 2,000 रुपया. लेकिन क्रेडिटर और बिल्स पेएबल तो सचमुच का एक लायबिलिटी है जिसके लिए एक पर्सन अवेलेबल होगा. तो सर कुछ नहीं बोला है, पेमेंट कीजिए. कितना पेमेंट करेंगे, 100%. तो सर 30,800 और बिल पेएबल का खत्म. चलिए प्लस किया जाए और प्रॉफिट लॉस निकाल लिया जाए. 36,000 प्लस 29,000 प्लस 72,000, ये आएगा बाहर 137. इधर 1,400 प्लस 3,800 प्लस 7,200, 39,400. चलिए रियलाइजेशन का लॉस निकाले. 39,400 प्लस 87,400 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 39,600, 2,04,400. माइनस करेंगे तो लॉस निकल जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल. माइनस 2,000 माइनस 30,800 माइनस 7,200 माइनस 10,000 माइनस 137,000, 17,400. लिखिए. चलिए बांटिए.
2900, 8700, 5800। तो हम लोग का जो आंसर है वो करेक्ट है। बुक में कुछ और दिया हुआ है, पता नहीं वो कहां से लाया है। उसके बाद क्या बनाएंगे? लोन अकाउंट। सर ये सबसे सिंपल अकाउंट है, बाय बैलेंस बीडी और टू कैश, बस यही होता है। कितने का लोन है वो देखो क्वेश्चन में, 20,000 का, बस पे हो गया 20,000, खत्म सर। अब बताओ आगे, पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। ए, बी और सी तीनों का कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40,000, 32,000 और 16,000। उसके बाद रिजर्व दिया हुआ है 24,000 का, तो सर वो भी बांट दीजिए। 3, 2, 1 में 12,000, 8,000, 4,000 और ऐसा कोई चीज जो आएगा नहीं, तो सर रियलाइजेशन का लॉस लिखिए। कितने का? 8700, 5800, 2900। उसके अलावा ए जो है वो एसेट्स ले गया है, टू रियलाइजेशन, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो ले गया जेएलपी, कितने में ले गया है? ए 10,000। और ऐसा कोई चीज नहीं, खत्म। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये आया 20,000, 40,000, 52,000, 20, 40, 52। तो 52,000 माइनस 8700 माइनस 10,000, 33,300। 40,000 में से माइनस कीजिए तो 34,200 और 20 में माइनस कीजिए 17,100। नेक्स्ट सर बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है 7,000 का। उसके बाद बैंक का नाम, डेबिट क्रेडिट में मिला तो डेबिट में कितना? 137,000। फिर बैंक का नाम मिला डेबिट में तो क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 39,400। फिर देखिए लोन अकाउंट में मिला बाय ए लोन, कितने का? 20,000। यहां पे कैश मत लिखिए, बैंक लिखिए, सारा चीज हम लोग बैंक से डील करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में बैंक मिला डेबिट में, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। 33,300, 34,200, 17,100, 144। आइए क्रेडिट साइड जोड़े, क्या ये इक्वल आता है? 39,400 प्लस ए का लोन कितना है? 20 प्लस 33,300 प्लस 34,200 प्लस 17,100, 1,44। तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है? गलत है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर है राम श्याम, जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इक्वल बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोज। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल और रिजर्व है। एसेट साइड में सिर्फ एसेट्स है, 15,000 टोटल है बैलेंस शीट का। They decided to dissolve the business. The assets realized 11,000.
Ram was asked to look into the dissolution of business, and for that he was to be credited at 10% of the account going to Ram and Shyam, including realization expenses. क्या बोला गया? बोल रहा है कि राम को बोला गया कि तुम सारा काम कराओ डिसोल्यूशन का, तुमको 10% दिया जाएगा. किसका 10%? जो राम और श्याम को फाइनली पे होगा. राम और श्याम को कहां पे होता है? कैपिटल अकाउंट में. तो बोल रहा है जो आप बैलेंसिंग फिगर कैश लाते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर राम और श्याम को आएगा उसका 10% दिया जाएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा. पहले हम लोग वर्किंग बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो राम एंड श्याम को कितना पैसा देना ये पता नहीं है. तो आप ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट्स ट्रांसफर करेंगे. जैसे बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं. कितना का? 15,000. कोई लायबिलिटी नहीं है. फिर एसेट्स बिक गया तो बाय कैश कितने में बिक गया? 11,000. फिर बोला गया राम को कमीशन देंगे. तो हम लोग जानते हैं कि सर जो राम को आप कमीशन दीजिएगा वो बिजनेस के लिए खर्चा है. ये क्या है? हम बोले कमीशन. जो वो काम करेगा उसके लिए कितना मान लेते हैं? X. क्योंकि पता ही नहीं है 10% जो निकालना है वो इसका निकालना है, ये तो पता ही नहीं है हमको कि राम और श्याम को कितना पेमेंट होने वाला है. तो हम मान लेते हैं कि सर जो भी पेमेंट होगा उसमें X रुपया मिलने वाला है. अब आगे बढ़ेंगे. 15,000 प्लस X. ऑफ कोर्स रियलाइजेशन में लॉस होगा क्योंकि सर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड कम है. ये कितना है? अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और राम और श्याम को बांट दीजिए. ये वर्किंग चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं. सर ये तो आएगा 4,000 प्लस X. बोले हाँ. 15,000 प्लस X में माइनस किए 11,000, तो 4,000 प्लस X आया. ये बांटना है इक्वल इक्वल. तो सर राम का हिस्सा कितना होगा? हम बोले भाई 4,000 प्लस X को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 प्लस X बाई 2. यही राम का होगा, यही श्याम का होगा. तो सर राम को मिलेगा 2,000 प्लस X बाई 2. श्याम को भी इतना ही मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है. दोनों का निकल गया प्रॉफिट. फिलहाल X के टर्म में निकला. अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. बाय बैलेंस BD. आपको ये X का वैल्यू निकालना है. X निकल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगा. तो सर बैलेंस BD 9,000 है राम में, 4,000 है श्याम में. रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व भी बांटो. इक्वल तो 1,000 1,000. और बोलो सर लॉस दे दीजिए रियलाइजेशन का. ये क्या है? लॉस. कोई दिक्कत नहीं. राम को कमीशन मिला बाय रियलाइजेशन. बस खत्म. निकाल लीजिए बैलेंसिंग. टू कैश. यही पेमेंट हो रहा है और इसी पेमेंट का 10% क्या मिलना है? कमीशन मिलना है. बोले चलिए जोड़ा जाए. पहले 10,000 प्लस X. $10,000 प्लस X. चलिए बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखलाइए. सर 10,000 प्लस X में इसको माइनस कीजिए. हम बोले अच्छा. कैश पेड टू राम. $10,000 प्लस X
माइनस ये वाला पार्ट 2000 प्लस x/2। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। 10,000 में 2,000 गया, कितना बचा 8,000, और x में से आधा x घटा दिए तो x/2। उसी तरह तो सर ये निकल गया 8,000 प्लस x/2। उसी तरह कैश पेड टू श्याम, तो सर 5,000 है माइनस 2,000 प्लस x/2, तो ये कितना आएगा 3,000 माइनस x/2। इतना पैसा इसको पे होगा श्याम को। ये बात ठीक। अब आगे बढ़िए, अब निकालते हैं कमीशन। अभी वर्किंग चल रहा है, सॉल्यूशन में कोई एक्स आता है कहीं, ये वर्किंग करके हम लोग एक्स निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब बात करते हैं कमीशन के बारे में क्वेश्चन क्या बोला था। कमीशन के बारे में क्वेश्चन बोला था 10% ऑफ अमाउंट पेड टू राम एंड श्याम। यही क्वेश्चन बोला है। तो राम और श्याम को कितना पेमेंट हुआ है, राम को पेमेंट हुआ है 8,000 प्लस x/2, श्याम को पेमेंट हुआ है 3,000 माइनस x/2। तो सर x/2 तो कट जाएगा, तो 10% किसका 11,000 का, तो ये कितना आएगा 1100। कमीशन क्या चल रहा था x, तो x का वैल्यू निकाल लिए 1100। अब क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू मालूम चल गया है, ये कमीशन है, अब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो कमीशन में कितना रुपया लिख देंगे 1100। जैसे ही ये लिख देंगे तो सब जगह से अपने आप क्या होगा x हट जाएगा। पहले आप यहां तक कॉपी करो, ये वर्किंग पार्ट था। अब हम लोग सोल्यूशन जब बनाएंगे तो फिर से बनाएंगे रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट, और अब पाएंगे कि सर अब कोई x नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि x तो निकाल लिए, जो कमीशन हम लोग x माने थे उसका वैल्यू कितना निकला 1100। तो जो कमीशन है वो जब हम 1100 यहां लिख देंगे तो यहां पर x नहीं आएगा, यहां अगर x नहीं आएगा तो यहां भी x नहीं आएगा, फिर कहीं भी x नहीं आएगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का अब बनाएंगे सॉल्यूशन। कमीशन मालूम है 1100। सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, कितना रुपया आया 15। फिर एसेट्स को बेच दिए तो बाय कैश, $11,000। कमीशन किसको मिलना है, राम को, तो राम कैपिटल, ये क्या है कमीशन, और हम लोग ये तो निकाल लिए कितना 1100, खत्म, निकल गया लॉस। सर ये है लॉस राम का और श्याम का, इक्वल इक्वल बांट देंगे तो 2550 2550। अब क्या करना है सर, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। कितना है 9,000 और श्याम का कितना है 4,000। रिजर्व इक्वल बांट देंगे 1,000 1,000। उसके बाद सर राम को कमीशन मिला है टू रियलाइजेशन, कितना कमीशन 1100। ओ सॉरी, कमीशन राम को मिला है तो लायबिलिटी बढ़ गया ना, तो क्रेडिट साइड में। और रियलाइजेशन का लॉस 2550 2550। जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर कैश।
5,000, 11,100 माइनस कीजिए 2450 और ये आएगा 11,100 माइनस 2550 8,550। फाइनली कैश अकाउंट, सर कैश का नाम क्रेडिट में था तो डेबिट में लिख दिए टू रियलाइजेशन 11। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट, डेबिट साइड में कैश का नाम मिला, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय राम कैपिटल बाय श्याम कैपिटल 8,550 और श्याम कैपिटल 2,450 जोड़ो। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।